सोचिए जब देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा हो और उस दौरान कोई जाहिल इंसान जब देशभक्ति के गाने बज रहे हो, जब भगत सिंह और आजाद के जयकारे गूंज रहे हो, उस दौरान जिन्ना जिंदाबाद का नारा लगाए और कहे कि पाकिस्तान में जन्नत है, उस इंसान के साथ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप खुद सोच लीजिए। अब ऐसा हुआ भी है और अपने बिहार में हुआ है, बिहार के सुपौल में हुआ है और करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक शिक्षक है साहब, और उसका नाम है मंसूर आलम। अब देख लीजिए, मंसूर आलम हिरासत में है। पूरा उसका जो पाकिस्तान प्रेम है उसका पुलिस धज्जियां उड़ा रही है, लेकिन ऐसे जाहिल मानसिकता वाले लोग यहां पे पनप रहे हैं। इसका ये जीता जागता सबूत और उदाहरण है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये तस्वीरें देखिए, ये जो आपको उम्रदराज शिक्षक महोदय दिखाई दे रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि मंसूर आलम है। ये मंसूर आलम जी, इनका कमाल तो देखिए, ये जो है वो पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन इनकी जो विषाक्त मानसिकता है, जहरीली मानसिकता है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का है, जो भी इनको मिला है वो हिंदुस्तान से मिला है, यहां तक कि ये पढ़ाता भी इंसान हिंदुस्तान में है, लेकिन इसके जहन में पाकिस्तान है, इसके जहन में जिंदा है जिन्ना, इसके जहन में जिंदा है इसकी आपराधिक और गंदी मानसिकता, जिसका ये शिकार है। अब देख लीजिए, मामला ऐसा तूल पकड़ा कि पूछिए मत। अब हर तरफ इनकी जो है वो चर्चा हो रही है। यह मामला है सुपौल का, और सुपौल के किशुनपुर प्रखंड अंतर्गत आदर्श मध्य विद्यालय शाह उत्क्रमित उच्च विद्यालय अभुआर का, जहां गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में तैनात शिक्षक मंसूर आलम पे आरोप है कि उसने विद्यालय परिसर में जिन्ना अमर रहे जैसे नारे लगाए, जिससे विद्यालय में मौजूद छात्रों के बीच भ्रम का माहौल उत्पन्न हो गया। भ्रम होना भी चाहिए साहब, भ्रम होगा भी साहब, आदमी सोचने पे मजबूर हो ही जाएगा साहब, क्योंकि आप हिंदुस्तान में अपना 77वां जो है वो गणतंत्र सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस दौरान कोई इतना जाहिल व्यक्ति इस तरीके की बातें करेगा, शायद ये कोई सोच भी नहीं पाएगा। इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के बारे में बात करेगा, ये कोई सोच नहीं पाएगा। अब देखिए हुआ क्या, उसके बाद जो है वो छात्र आक्रोशित हो गए, गांव वाले आक्रोशित हो गए। प्रधानाचार्य ने बकायदा लेटर लिखा था ना अध्यक्ष को कि देख लीजिए हमारे एक टीचर महोदय ऐसे, इनको धर के ले जाइए, और पुलिस पकड़ के ले गई है। पूछताछ होनी भी लाजमी है। सवाल ये नहीं है कि ये किसी के एजेंट हैं, क्या ये आईएसआई से जुड़े हैं, बिल्कुल नहीं, ये कोई आईएसआई से जुड़ा हुआ बंदा नहीं है। हालांकि ये जांच का विषय है, बट कोई ये आईएसआई से जुड़ा हुआ बंदा नहीं है, ये कोई किसी भी मतलब गलत संगठन से जुड़ा हुआ इंसान नहीं है, ये गलत आचरण से जुड़ा हुआ इंसान है, जिसके रगों में खून जो है वो गंदा हो चुका है, और उसी का परिणाम है मंसूर आलम जैसे लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, वो भी तब जब अपना देश 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा हो। बाकी ऐसे लोगों के ऊपर, और जिस तरीके से मंसूर आलम की बातें सामने आई, ऐसा नहीं कि मंसूर आलम इकलौता होंगे और इनके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। सोचने वाली बात यह है कि ये मानसिकता इनके जहन में पनप कैसे रही है। ऐसा नहीं कि बुद्धिजीवी नहीं है, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद भी इनके अंदर, इनके मस्तिष्क में पाकिस्तान जो है वो बैठा हुआ है, घर किया हुआ है। ये एक मेंटल तौर पे बीमार व्यक्ति हैं, या फिर यूं कहें कि शायद इनके अंदर की बीमारी ही कुछ और है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, इनके बातचीत को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।